नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवरवन नक्सल। दोस्तों, किसी चीज को समझने के लिए उसे उल्टा पुल्टा करना पड़ता है और उसे अलग अलग नजरिए से देखना पड़ता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री का आपके साथ यानी कि फ्लैट बायर्स के साथ व्यवहार खराब क्यों है, किस तरह से व्यवहार खराब है, अनफेयर है, अनैतिक है, अनएथिकल है, ठीक है, अनलॉफुल है, ये सब यानी कि बेकायदेसर है, ये सब समझने के लिए हमें उसी चीज को अलग अलग नजरिए से देखना पड़ता है, क्योंकि हम यूज टू हो गए हैं उनके तरफ से देखने को। तो दोस्तों, मैं आज आपको उसी बात को पलट कर दिखाता हूं एक उदाहरण के द्वारा। सोच लीजिए, क्या अगर ऐसे होता तो क्या ये सही होता? आप जरा सोचिए। सोच लीजिए, आप जेवर बेचने निकलते हो। आपकी पत्नी के पास समझ लो 20 लाख के ज्वेलरी हैं, जेवर है सोने के। अब उसकी जो वैल्यू है किसी को पता नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि उसका कीमत 20 लाख है या 30 लाख है। अब आप उसे बेचने निकलते हो और आप पेपर वर्क खुद बनाते हो अपने लेटर हेड के ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हो, उसमें कई सारे वकीलों का दिमाग लगाकर आप टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाते हो और आपके सामने आते हैं कौन? कंपनियां, कई सारी कंपनियां, लोधा, रुस्तम जी, रोनवाल, गोदरेज, ये सारी कंपनियां आपके पास आते हैं। आप उन्हें आकर्षित करते हो कि देखिए देखिए, जेवर लेके जाइए, जेवर लेके जाइए। आप प्रोपेगेंडा करते हो उस चीज का, ठीक है। और वो लोग आपके यहां आते हैं, वो लोग आपके घर पर आते हैं, आपने बहुत अच्छा सेटिंग करके रखा है, आप उन्हें जेवर नहीं दिखाते हो, आप ज्वेलरी नहीं दिखाते हो, आप दिखाते हो उसका मॉडल, उसकी प्रतिबिंब, उसके फोटोज, उसके बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, उसके वीडियोस, वो सारे आप दिखाते हो, लेकिन एक्चुअल ज्वेलरी जो है वो कभी आप नहीं दिखाते हो। और आप ऐसे सब कहते हो कि ये ज्वेलरी जो है, ये सोना जो है, ये बेंगलोर के पास के माइंस थे, कोलार गोल्ड माइंस से निकाला हुआ खरा सोना है, वगैरह वगैरह वगैरह। और जिसने बनाया है, जिसने उसका ये किया है, काम किया है, वो एक जबरदस्त कलाकार है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप ये टाइप के ब्रोशर्स दिखाते हो, सपने दिखाते हो इन शॉर्ट, लेकिन सामान नहीं दिखाओगे। अब ये लोगों से आप अंदर आते ही, आपके दरवाजे में अंदर प्रवेश करते ही आप ये कंपनियों से उनका नाम लिखवाते हो, उनके डायरेक्टर्स का नाम लिखवाते हो। और दूसरी एक बात है, आपका शर्त ये है कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स खुद आएंगे साइन करने के लिए, और कोई नहीं आएगा उनके तरफ से। उनके कंपनी के डायरेक्टर्स खुद साइन करने को आएंगे और आप उनसे लिखित में ले लेते हो कि मैं इस कंपनी के तरफ से साइन करने के लिए ऑथोराइज हूं। उनसे ही फॉर्म भरवाते हो, सारा उनका डिटेल निकालते हो और फिर आप उनसे उनको दिखा के कहते हो कि देखो, ये 30 लाख का ज्वेलरी है, लेकिन मैं आपको 20 लाख में बेचूंगा, लेकिन ये डील सिर्फ आज के लिए है। अगर आप ये दरवाजे से चले गए तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। अच्छा, और एक बात है, आप खुद नहीं बैठते हो, आपकी पत्नी भी नहीं बैठती है, आपके बेटे भी नहीं बैठते हैं, आप किसी नौकर को बिठवाते हो, छोटे नौकर को आप बिठाते हो और आप उनसे साइन करवाओगे बहुत सारा पेपर वर्क। और पेपर वर्क किस तरह का होगा? देखो, मुझे आपका डील पसंद आया, मैंने बहुत सारे गहने देखे, बहुत जगह पे गया और मुझे आपका ही डील पसंद आया और मैं आज ये सोना आपसे खरीदना चाहता हूं। और खरीदने के लिए ये लो, मैं आज आपको टोकन दे रहा हूं 5 लाख का। और फिर अगर
मैंने कैंसिल किया तो ये जब्त हो जाएगा। और फिर मैं एक टाइम टेबल पे साइन कर रहा हूं कि मैं अगले 5 दिनों में इतना दूंगा, अगले 10 दिनों में इतना दूंगा, करते करते 2 महीने में पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। और अगर मैंने ये पेमेंट कंप्लीट नहीं किया तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है, मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। इस तरह के सारे पेपर वर्क आप उनसे साइन करवाते हो। आप साइन नहीं करोगे, आपके लेटर हेड के ऊपर उनके शब्द लिखे हुए हैं, हम लोधा कंपनी आपके सारे शर्त मंजूर करते हैं, ऐसे बहुत सारे शर्त लिखवाते हो। और फिर उनको पढ़ने को टाइम नहीं दोगे, आप उनको कॉपी नहीं दोगे, आप उनको फोटो लेने नहीं दोगे, आप उनको जेवर के फोटोज लेने नहीं दोगे, आप उनको पावर पॉइंट पे सिर्फ दिखाते हो, उतना ही दिखाते हो। और उसके नीचे एक छोटे अक्षरों में ये भी लिखोगे कि ये ज्वेलरी अगर कुछ अलग निकले तो ये कोई गलती नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये सब मैं समझता हूं। ऐसे सब आप उनसे साइन भी करवाते हो, उससे लिखवाते भी हो। मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ समझ लिया है, ऐसे करके उनसे साइन करवाओगे। कौन कौन आता है? गोदरेज, लोधा, रोहनवाल, यानी आप नेम करो, वो सारे कंपनियां आके आपके सामने बैठ जाती हैं। ओके, वाधवा, तो ये सारी कंपनियों से आप ये सब लिखवाओगे और उनमें से उनमें जो इंटरेस्टेड है वो ऑफ कोर्स लिखेगा, बाकी के लोग चले जाएंगे। लेकिन ये सारे लोग एक ही झुंड में आएंगे, आजू बाजू में बैठेंगे। तब आप कुछ नकली कंपनी वालों को बिठाओगे। वो नकली कंपनी वाले बेल बजा के, अगर उन्होंने साइन कर दिया तो आप कहोगे देखो देखो ये कंपनी वाला लेके गया, एबीसी कंपनी लेके गया, XYZ कंपनी लेके गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब सिर्फ थोड़ा ही माल बचा है, आप भी ले लो, जल्दी ले लो, वरना ये सब माल खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप बेल बजाते हो, शोशा करोगे और फिर ये कंपनियां साइन करके बिना पढ़े, आपने बहुत सारे शर्त रखे हैं, बहुत सारे शर्त, यानी ऐसे ऐसे शर्त रखे, इतने सारे शर्त रखे हैं कि वो चाह के भी पढ़ नहीं सकते हैं। अगर उनको इंग्लिश पढ़ना आता भी हो, अच्छे से वकील भी अगर हो, तो भी उनके पास ना समय है, न समझने के लिए यानी जो जितना वो समझ के पढ़ के ग्रहण करने के लिए जो समय चाहिए या मौका चाहिए या शांति चाहिए, वो सब नहीं है। तो सिर्फ आप उनसे साइन कराते हो, चलो 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 जल्दी जल्दी साइन करो, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये सारे साइन कर लो आप, और फिर वो चले जाते हैं। आपने साइन नहीं किया है, आपके नौकर ने शायद ही साइन किया है, शायद वो भी नहीं किया होगा। और आप कहते हो ये सारे जो पेपर्स हैं ये कॉन्फिडेंशियल है, ये गुप्त है, ये आप किसी और को नहीं दिखाओगे, ये आप आपस में शेयर नहीं करोगे, आपस में कंपेयर नहीं करोगे। और इसकी कॉपी आप भेजते भी हो 2-4 दिन के बाद ईमेल में। और फिर आपका जो नौकर है, जिसने साइन किया भी होगा या नहीं भी किया होगा, वो नौकर बदल जाएगा। अब दूसरे नौकर को रखोगे। तो अगर वो कहते हैं अरे वो कहाँ है जो आपके पास नौकर था बबलू, तो आप कहोगे बबलू सर, बबलू का वो डिपार्टमेंट नहीं है, बबलू सिर्फ बेचने में लगता है। अब आप बात करिए पप्पू से, तो आप पप्पू से बात करोगे और पप्पू आपसे कहेगा सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप जल्दी से पैसे छोड़ो और आप बाकी के पैसे दो, वरना सर आपको 1 लाख रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा, आपने देर कर दिया सर, आप लोन लेके पैसे दे दो, आप जल्दी से पैसे दे दो। क्या ये आप कंपनियों के ऊपर ये सब थोप सकते हो? और फिर अगर उन्होंने मना किया और आर्ग्यूमेंट करने को फोन किया तो पप्पू चला जाता है, बंटी बैठ जाता है, सर मैं बंटी बोल रहा हूं और सर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आप कहोगे यार मुझे बॉस से बात करना है, यानी जिसने मुझे जेवर बेचे हैं, जिसका लेटर हेड है, उससे मुझे बात करना है। यानी ये कंपनी कहेगी, लोधा कहेंगे, रोहनवाल कहेंगे, गोदरेज कहेंगे, ठीक है, लेकिन उनको बात करने नहीं दिया जाएगा आपके साथ। यही बबलू, पंटी, पप्पू, पिंकी, यही सब आते रहेंगे सामने, यही सब, और आपको कहते रहेंगे सर ये हमारा पॉलिसी है और आपने साइन किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं
क्या ऐसे डीलिंग में गोदरेज, रुणवाल, कोई भी कंपनी इस तरह के डीलिंग में आपके साथ उतरते? क्या इस टाइप के डीलिंग में किसी भी सूरत में आपके साथ उतरते? क्या वो आपके सिग्नेचर लिए बिना, यानी ऑथोराइज सिग्नेटरी आप हो, या फिर आपने किसी को ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया है, आपका पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है, तो वो है आपके या आपके ऑथोराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर लिए बिना क्या वो ऐसे पेपर साइन करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वो इस टाइप के अरेंजमेंट में किसी भी सूरत में उतरेंगे जहां पे वो असली सामान देखते नहीं है? तीसरा सवाल, क्या वो इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बिना पढ़े साइन करेंगे? चौथा सवाल, क्या वो आपको सामान देखे बिना टोकन दे देंगे और उसका मूल्यांकन किए बिना, उसकी इवैल्यूएशन किए बिना क्या वो आपको टोकन दे देंगे? पांचवा सवाल, क्या वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देने को मंजूर करेंगे, यानी वही पैसे दे रहे हैं और वही इंटरेस्ट दे रहे हैं और आपके तरफ से न कोई सिग्नेचर है न कुछ? छठा सवाल, अगर आपने उनसे एप्लीकेशन लिखवाया, क्या वो लोधा, रुणवाल, गोदरेज वगैरह के लेटर हेड पे होगा या क्या वो आपके लेटर हेड पे होगा और उनका सिग्नेचर होगा? सातवां सवाल, अगर ऐसी सूरत में आपने ये टाइप से काम कर दिया और करवा दिया किसी तरह से, आपने खुद गोदरेज, रुणवाल, लोधा से ये साइन करवा के ले लिया, ये साइन करवा के ले लिया और उनसे टोकन भी ले लिया और फिर आप उनके ऊपर इंटरेस्ट थोपने लगते हो, क्या वो ये सब सहन करेंगे? क्या वो ये सब चुपचाप हाँ जी, जी हुजूर कह के सहन करेंगे और आप उनके ऊपर चार्जेस पे चार्जेस लगाए जा रहे हो, चेक बाउंस चार्जेस लगाए जा रहे हो, उनके यहाँ फोन्स आ रहे हैं, बार बार फोन्स आ रहे हैं, सुबह शाम फोन आ रहे हैं, लेटर जा रहा है, देखिए आपने पैसे दिए थे, ये फॉरफिट किया, ब्ला ब्ला ब्ला? क्या ये सब मुमकिन होता आपके लिए? नहीं। उसका जवाब है क्लियर कट नहीं। क्यों? क्योंकि ये डील में एक नहीं अनेक मिस्टेक्स हैं। ये सारे मिस्टेक्स क्यों छुप जाते हैं? क्योंकि हम इंडिविजुअल्स हैं, वो कंपनीज हैं, इसलिए हम किसी तरह से समझ लेते हैं हाँ कंपनी के लिए ये सब करना अलाउड है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए, इंसान के लिए, सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए ये सब करना अलाउड नहीं है। कंपनी कर सकती है भाई, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे कानून कहां अलाउ करता है? जो चीज कानून हमको अलाउ नहीं करता है, वो चीज कानून उनको कैसे अलाउ करता है भाई? आप सोचो जरा। अगर आप लोधा से अपने नौकर को सामने बिठा के सिग्नेचर नहीं ले सकते हो किसी चीज पे, ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकते हो कि वो आपको पैसे देते रहेंगे और अगर नहीं दिए तो आप उनके ऊपर पेनल्टी लगाओगे, जबकि उनके पास कोई सामान गया नहीं है, लेकिन उन्हें कर्जदार मान के उनके ऊपर आप पेनल्टी लगाओगे, इंटरेस्ट लगाओगे, खींचोगे पैसे को। ये कहां का न्याय है भाई? ये कैसे हो रहा है भाई? सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कंपनियां हैं। जरा सा आप दिमाग लगाइए। फ्लैट बायर्स, खरीदने वालों को मैं कहता हूं सेल्स ऑफिस में मत जाओ। सेल्स ऑफिस का डीलिंग गलत है, गंदा है, वो ट्रांजैक्शन ही गलत है। ये ट्रांजैक्शन कितना गलत है ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आपने मामले को उलट दिया, अगर आप इस तरफ बैठे हो, बेचने वाले के टेबल पे बैठे हो और लोधा, रुणवाल वगैरह खरीदने वाले के टेबल पे बैठे हैं, तो क्या ये संभव होता कि आप इस तरह का डील कर सकते? किसी भी सूरत में नहीं होता, किसी भी सूरत में। आप कहोगे बॉस ये एक नहीं अनेक स्टेजेस पर एक एक कदम पे गलत है, हर एक कदम गलत है, पहले कदम से लेके आखिरी कदम गलत है। करेक्ट ना? यही मैं कह रहा हूं। कंपनी करे तो सही, आप करो तो गलत, ऐसे नहीं होता।
ये पूरी जो डील है, रियल एस्टेट का जो डीलिंग है, वो जिस पद्धति से, जिस तरीके से वो डील, वो जो रियल एस्टेट बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, वो शुरुआत से लेके आखिर तक गलत 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 है। अब ये सुनने के बाद अगर आप फिर भी बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाकर बैठ के उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स भर के उनके अग्रीमेंट्स को कबूल करके उनसे पेनल्टी खा के, उनके जूते खा के, उनके इंसल्ट खा के, बेइज्जती करवा के, मूर्ख बनवा के, अपना चुतिया कटवा के, आप अगर ये समझते हो कि यही सही है, यही एक सही तरीका है फ्लैट खरीदने का, तो भाई मैं आपको सलाम करता हूं, आपकी अक्लमंदी को सलाम करता हूं। आपकी अक्लमंदी का कोई जवाब नहीं, और फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।